ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि गरुड़ पुराण सारोद्धार 16वां अध्याय श्लोक 46 से श्री भगवान उवाच। दुःख मूलम हि संसार स यस्यास्ति स दुःखितः तस्य त्याग कृतो येन स सुखी न परः क्वचित्। प्रभवं सर्वदुःखानां मालयं सकलापदाम् आश्रयं सर्वपापानां संसारवर्जयेत् क्षणात्। ओ गरुड़ पुराण सारोद्धार 16वां अध्याय श्लोक 46 से शरीर और संसार की दुख रूपता। श्री भगवान कहते हैं, हे तार्क्ष, गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए इस संसार से जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लौह एवं लकड़ी से बने हुए पाशों से बंधा हुआ
मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पाशों से बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने भी पदार्थों से संबंध बनाता है, उतने ही अधिक शोक के कीले उसके हृदय में गढ़ते जाते हैं। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य के देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहरित करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है, उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांसलोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले प्रातिभाषिक सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यवसाय है रहता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है, वह मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है, वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मल मूत्र के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से तथा रात में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाय, यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलत्र आदि के साथ सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग न हो सके तो उस आसक्ति भाव को देह, गेह आदि से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसारासक्ति रूपी रोग के भेषज हैं। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है, वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा? अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में स्वरसिक प्रीति संपादन साधनीभूत भगवत भक्ति को नहीं जानते, तो वे दंभाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत, उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण आदि, होम आदि कृत्यों से तथा यज्ञ के विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त, उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुषों की मुक्ति प्राप्त हो सकती है? अविवेकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वाल्मीकि बांबी को ताड़न करने मात्र से
क्या कहीं महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले और मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष साधु पुरुषों का वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। सांसारिक सुख विषयासक्ति में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृगाल, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्न छोड़ देने से ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मंडूक, मेंढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? कबूतर, शिलवृत्ति, कंकड़ का आहार करने वाले हैं। कबूतर शिलवृत्ति माने कंकड़ का आहार करने वाले हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते, तो क्या इससे वे व्रती हो जाते हैं? इसलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे खग, षड दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते। शैव मत में जीवात्मा को पशु कहा गया है, जो कि पासों से बंधा रहता है। पास मुक्त होने पर वह शिव स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वे पशु पास से नियंत्रित रहते हैं। बंधन को पास कहते हैं। पासबद्ध होने के कारण जीवात्मा शिव स्वरूप नहीं हो पाता। पास चार प्रकार के होते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हुए कुतार्किक व्यक्ति षडूर्मियों से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। कुतार्किक व्यक्ति षड उर्मियों से ग्रस्त होकर रहते हैं। ये षड उर्मियाँ क्या हैं? क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह और जन्म मृत्यु को षड उर्मी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 15वां अध्याय 18वां श्लोक है। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कव्वे के काम करने जैसा है। परम तत्व से परांगमुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है,
इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचना या छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषयोपभोग के प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति से अन्य प्रकार से परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है, परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मनी भाव के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दर्वी कलछी पाकरस भोजन आदि को नहीं जानती। पाक रस भोजन आदि को नहीं जानती। पुष्प को धारण तो सिर करता है, किंतु उस पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रह जाता है, जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है, अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।